असली मालिक कौन है इसका? सनोवर खान। और गेम खेल के दीक्षा शर्मा को लीज पे जगह दिलवा कर उससे अपने आप ले लिया। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम नाम से चलाइए। उसका नाम बताते थे गोपाल, जबकि उसका असली नाम अब्दुल सनोब समद है। मालिक भी कह रहे कि तो गोपाल है वो सनोवर। मैं 24 घंटे में 1 मिनट कैसे मिस कर सकता हूँ? बताइए कहाँ पे उसकी पैंट खुली हुई है। अगर आप गलत बोलेंगे तो जेल जाएंगे, तैयार है उसके लिए? अगर जी मुझे सत्य सनातन के लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो जी मैं तैयार हूँ। इतना गलत व्यवहार मेरे साथ में कर दिया। दीक्षा शर्मा आई कैसे क्या हाथ उन्हें कि ये मोमडन का होटल है और इसे अंदर लेके चलो। बहुत जबरदस्त तरीके से मारा। मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया। 1600 रुपए मेरी जेब में थे, मैं निकाल लिए। मंडी एसओ साहब ने कल मेरे सामने ही बरी कर, आप जाओ मैडम अपना होटल चलाओ। दीक्षा शर्मा सिर्फ मुखौटा है, ये कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर हूँ और मुजफ्फरनगर में जो पंडित ढाबा की सच्चाई खोलने वाले उनके मैनेजर हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सच्चाई कैसे सामने आई और सच्चाई सामने आने के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि इनका ये कहना है कि जैसे ही सनवर वहाँ पर आया उसने मेरी पिटाई की। धर्मेंद्र कुमार वशिष्ठ जी आपका नाम है? जी सर क्या हुआ था, आप पूरी मुझे बताइए। सर स्वामी यशवीर जी आए थे। उस टाइम पे हम अपने होटल के दिनचर्या में व्यस्त थे। स्वामी जी आए, उनके साथ में लगभग 100 या 150 के लगभग व्यक्ति थे। कोई उग्र स्वभाव नहीं था, बिल्कुल शांति से था जी सब कुछ। तो वहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि ये जो सनोवर होटल मालिक बन रहा है इससे पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। थोड़ा उसने जो है थोड़ी कुटिल सी दृष्टि से महाराज की तरफ देखा कि क्यों बताऊँ नाम। पहले तो जी उसने कहा, उन्होंने महाराज जी ने कहा, बोले भाई नाम बताने में क्या अर्ज है, हर आदमी का नाम होता है। बोला सुनील है। बोल नाम भी गलत बताया पहले? हाँ जी, अपने नाम से सनवर ने जी अपना नाम गलत बताया उसने, सुनील बताया। तो महाराज ने कहा कि देखो सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। काफ़ी आदमी मौजूद हैं यहाँ पे, सच सच बताओ सही नाम क्या है। बोला राजकुमार है, राठौर है। अच्छा। बोला मैं तो तुम्हारे बोर्ड पे जो है वो बोर्ड पे नाम लिखे हुए हैं ना। बोले सनोवर राठौर कौन है? बोला मैं हूँ और मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। अरे भैया सनातनी है तू, ये मुस्लिम है, पहले तो तू क्लियर कर दे ये बात तो थोड़ी हल्की हो गई। फिर महाराज जी ने उन्हें अल्टीमेट किया कि देखो भाई, आप लोगों की इस गलती की वजह से हिंदू धर्म को टारगेट कर, मतलब एक गेम खेल रहे हो आप। इस आड़ में शिव भक्त कावड़े भी जाते हैं जिनके लिए प्याज और लहसुन तक भी निषेध होता है, और आप जो है इस तरीके से करके बैठे हो। देखिए हम आपको होटल करने के लिए मना नहीं करते। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम नाम से चलाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम हो गए हिंदू नाम से मत चलाइए। गुरुजी वहाँ से उस टाइम पे तो चले गए जी। तो वहाँ पे मीडिया था, काफ़ी मीडिया था। तो जी मेरे से बाइट लेने लगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, जो मीडिया वहाँ मौजूद था, कि भैया देखो आप सनातनी हो, आपने खुद स्वीकार किया वशिष्ठ हो, आप सही बताना होटल का मालिक कौन है? मैं कही सनोवर है। बोला कारीगर कौन है? मैं कही सनोवर, वो इसका लड़का आदिल। बोले अच्छा। सिर्फ इतनी बात हुई। उसके पीछे जो है जी कुछ इन्होंने नाइट में वो जो गोपाल उर्फ अब्दुल है ना, बजेड़ी गांव का रहने वाला, वो इन्होंने पता नहीं कब से रख रखा था अपने पास में। उसका नाम बताते थे गोपाल, और जबकि उसका असली नाम अब्दुल सनोब समद है, बजेड़ी का रहने वाला है। और जी जो वो पेंट उतारने वाली घटना फैलाई गई ना साहब, मैं 24 घंटे मैनेजरी कर रहा हूँ, 1 मिनट कैसे अलग हो जाऊँगा? आप वो वीडियो दोबारा चला लीजिए, कहाँ खुली है उसकी पेंट। बिल्कुल सरासर झूठ बात है ये। और दूसरी बात, बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। कभी कभी तो घंटे घंटों बैठे बैठे रोने लगा, कभी हंसने लगा, कभी रोटी खाने के लिए बैठा। हम ताजू में रह गए जी, इतनी रोटी। चलो भाई खा रहा है, कोई बात नहीं। नहीं तो उसने अपना नाम पहचान छुपा का खेल खेला है। हाँ जी, मालिक भी उसकी सपोर्ट, ये तो गोपाल है। मालिक भी कह रहे कि ये तो गोपाल है वो सनोवर कह रहा है गोपाल है। हाँ ये तो गोपाल है। वो तो जी मैंने आस पड़ोस है, आसपास के गांव में जानकारी होती है। फिर मैंने पता किया, मैं कहा भाई ये कौन है बंदा? बोले तो अब्दुल है। और ये तो जो उसमें रेलों में जो है खाने पीने में उल्टा सुद्धा सामान मिला के लोगों को लूटपाट करे।
और कहाँ है ये? मैं कहा होटल पे लग रहा है उन्होंने इस तरीके से। उसी दिन दोपहर में जो है जी इन्होंने सनवर ने उसे भगा दिया। ये यशवीर महाराज के आने के बाद की बात है। जी अच्छा, जब उसकी सच्चाई खुली तो उसको भगा दिया। हाँ, उसने तो अभी कहा था कि मेरी पैंट खुलवाई गई है और जी मैं बिल्कुल झूठ। मैं 24 घंटे सर, मैं मैनेजर हूँ, मैं 24 घंटे में 1 मिनट कैसे मिस कर सकता हूँ? वो वीडियो आप चलाइए, बताइए कहाँ पे उसकी पैंट खुली हुई है। बिल्कुल झूठ। ये इन लोगों का एक प्रोपगंडा के किसी तरीके से जो है ना, ये सांप्रदायिक रंग दे दो। अच्छा। कुछ ऐसा हिसाब किताब है इन लोगों का कि सांप्रदायिक रंग दे दो, झूठ मूठ के इसकी तो पैंट खुलवाई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप वीडियो देखिए। कल मैं एसओ साहब के साथ में था, जब मुझे मंडी थाने मुकदमा लिखाने के लिए ले जा रहा था, तो मुझे एसओ साहब ने वीडियो दिखाई। तो उस वीडियो में क्या था जी? उस वीडियो में ये था कि गोपाल को पकड़ के अंदर ले जा रहे, बोला कि ओए अंदर दिखा, अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ। सिर्फ इतनी भाषा है, ना तो कोई पैंट खुली हुई ना कुछ भी। अच्छा, तो सामान देखने गए थे? सिर्फ सामान देखने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं। ना उसकी पैंट के हाथ तक भी नहीं लगा, हाथ तक भी नहीं लगा। मालिक कौन है फिर? उस होटल का मालिक कौन है? विवाद मालिक, नाम पंडित जी ढाबा है, मालिक कौन है? मुसलमान है, क्या नाम है उसका? सनवर खान वही है मालिक? मालिक ये है। और गेम खेल के दीक्षा शर्मा को लीज पे जगह दिलवा कर उससे अपने आप ले लिया। पिछले साल जुलाई 2024 और ये जुलाई 2025, 1 साल पहले का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। 1 साल पहले किसके नाम लीज थी, किसी के भी नाम लीज नहीं थी। ये सनवर हसन जो है, सिर्फ मौखिक ज़बान पे जो बागोवाली के ज़मीन मालिक हैं, इनसे सिर्फ मौखिक ज़बान से किराया तय था, होटल चला रहा था। मालिक कौन है जमीन का? बागोवाली के हैं ये। क्या नाम है उनका? नाम नहीं, हिंदू है मुसलमान? मोमडन है। अच्छा, जमीन का मालिक मोमडन है जी। तो मतलब दीक्षा शर्मा का कोई मतलब नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है जी, केयर टेकर मात्र भी नहीं है। अच्छा। साल भर में 29 तारीख में मैंने ज़िंदगी में पहली बार, जुलाई के महीने से मैं बताया अपना एविडेंस, मैंने जी पहली बार 29 तारीख में देखी। और मैनेजर थे? कब से थे मैनेजर? मैं बीच बीच में रहता रहा जी, 15 दिन, कभी 1 महीना, कुल मिला के 2 महीने रहा जी साल भर में। मेरा हमेशा विरोध यही रहा कि नहीं भाई, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अपने मुंह से कहते हुए बहुत शर्म की बात लगती है कि मुसलमानों को होटल पे खिलवा रहा, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ पे जो महिला थी उनसे भी हमने बात की, वो कह रहे कि नहीं मालिक जो कौन सी शर्मा है वो बताया आपने? झूठ है जी वो दीक्षा शर्मा, वो मिली भगत। वो महिला भी मिली भगत कर रही है। अरे साहब आप एक बात तो बताइए, स्कैनर उनके नाम के लगे हुए हैं। महिलाओं के नाम के? हाँ जी, मैं जो बर्तन धोने वाली हैं, स्कैनर उनके नाम के लगे हुए हैं। इसके मतलब खाते में पैसे उनके में जा रहे हैं? हाँ जी, उनके खाते में पैसे जाते हैं, शाम के टाइम फिर जो है ये हिसाब किताब कर लेते हैं। अच्छा। जीएसटी का भी मतलब हर तरीके का लॉस तो हो ही रहा है। कई खाते एक ही दुकान पे। असली मालिक कौन है इसका? सनवर खान। पैसे उसके खाते में जाते हैं? बिल्कुल पक्के जाते हैं जी। मतलब पैसा जो इनकम आएगी वो कौन लेगा? दीक्षा शर्मा लेगी या सनवर? जी नहीं, सनवर खान लेगा। वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने भी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा जी, इसकी जो है अकाउंट डिटेल सब। अगर को आपने गलत बयानबाजी की तो कार्रवाई आप पर भी होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप गलत बोलेंगे तो जेल जाएंगे, तैयार है उसके लिए आप? अगर जी मुझे सत्य सनातन के लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो जी मैं तैयार हूँ। मैं गलत कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बिल्कुल होशो हवास में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। वहाँ पे रहा भी हूँ, उनका कर्मचारी भी रहा हूँ। ऐसे बात वो नहीं होती। उन्होंने जब इतना गलत व्यवहार मेरे साथ में कर दिया, अंदरूनी चोटें मेरे। चोटे क्या हुआ? चोटें कैसे आ गए अंदरूनी? एक्सरे वगैरह ये सब वैसे थोड़े हो रहे हैं, ये सारा का सारा शरीर। मतलब कि आपके साथ मारपीटाई भी हुई? ये 29 तारीख की बात है सर, 29 तारीख रात 9 बजे की बात है। और जी रात को 9 बजे स्वामी ने जांच पड़ताल जब आपसे कि वो कौन सी तारीख की बात? ये 28 तारीख की बात तो है। अगले दिन की बात है आपके साथ मारपीट? हाँ जी, हाँ जी। तो वो मैंने जो मीडिया को बाइट दी थी, मैंने बता दिया था कि भाई मोमडन होटल है और सब कुछ मैं बताया था। तो वो जो है बाइट इनकी नज़रों में भी आ गई। दीक्षा शर्मा आई और आके बोली ये धर्मेंद्र कौन है? उन्हें ये पता नहीं था धर्मेंद्र कौन है? ना जी, मैं ही पहली बार शक्ल देख रहा उसकी। अच्छा। हाँ जी। तो बोली कौन है? बोली ये है।
तो जी उसने ये बाइट चला के दिखाई कि ये मोमडनों का होटल है और यहाँ कारीगर और मालिक जो है सब मोमडन है, कैसे क्या हाथ उन्हें, और इसे अंदर लेके चलो। तो ये वो अंदर हॉल है ना जो, उसमें जो है लोहे की मेजें भरी हुई हैं, मुझे उनके बीच में डाल के ये कुर्सियों के, लोहे की कुर्सियों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारा। किसने मारा? डायरेक्शन देने वाली तो थी जी दिशा शर्मा, उसे मंडी एसओ साहब ने कल मेरे सामने ही बरी कर, आप जाओ मैडम अपना होटल चलाओ, उन्हें तो वो कर दिया। पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया? नहीं जी, दीक्षा शर्मा पे कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि मेन ये भी है। और जी दूसरे नंबर पे सनवर खान, और जी इसका लड़का आदिल, और जी इसका लड़का जुबैर, एक इसका लड़का और है, उसका नाम मुझे नहीं पता, और एक पांचवा है जिनमें एक रिश्तेदार के नाम से बोलते हैं उसे, नाम का नहीं पता मुझे, उसे जब भी आवाज़ लगाते हैं तो रिश्तेदार के नाम से बुलाते हैं। एक बंदा वो था जी। सारों ने मिलकर आपके साथ? हाँ जी, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया, 1600 रुपये मेरी जेब में थे, मैं निकाल लिए, 10 दिन की मेरी दिहाड़ी है, वो भी सब नील। मोबाइल है टूटा हुआ आपका? हाँ जी टूटा हुआ है, ये लो, अब जो तो करके यहीं सी चौराहे पे ही करवाया जी, थोड़ा बहुत चलाने लायक कर दिया। अच्छा, ये जो स्क्रैच आ रहे हैं ये वहीं टूटे हैं आपके? उन्होंने फोड़े ये, अच्छा, ये फेंक के मारा। तो आपने कोई अपनी मेडिकल करवाया? हाँ जी मेडिकल कराया है, वो मैंने मंडी कोतवाली में जमा कर दिया जी, जो वैसा था मतलब बाहर का, और जी जो इंटरनल है एक्सरे वगैरह ये रहा है, ये मेरा। अच्छा, तो ये रिपोर्ट भी है आपकी एक्सरे की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी मुजफ्फरनगर XFO? जी 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 तो ये है उनका, ये ऑथोराइज भी किया गया जी। ये कब करवाया आपने? आज ही कराया जी। 30 तारीख को करवाया? 30 का है ये तो। हाँ जी, कल ये दवाई भी लिखी हुई है आपकी पीछे, डॉक्सी 100 mg, ये तमाम चीज़ें जो ये बहुत महंगी दवाई है, ये बहुत महंगी दवाई है, क्या करूं? एंटीबायोटिक्स और तमाम पेनकिलर और तमाम चीज़ें लिखी हुई है। बस सरकारी हॉस्पिटल की खा रहा है जी। पेनकिलर भी, एंटीबायोटिक्स भी और तमाम तरह की 4-5 दवाई लिखी हुई है इसमें। लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद लेनी पड़ रही है ये दवाई। दर्द है तो ज़्यादा मार पिटाई की गई आपके साथ? बहुत ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा जी। तो दीक्षा शर्मा को इतना गुस्सा क्यों आया आप पर? राम जाने जी ने कि क्या मिली भगत है, अच्छा, कुछ भगवान। ये 100% है कि सनवर उसके पुत्र ही मालिक है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो मुखौटा है, दीक्षा शर्मा सिर्फ मुखौटा है, ये कुछ नहीं है, इन्हें बचाने वाली है और इनका मुखौटा है। वो जो गोपाल था वो उसका क्या मतलब था? वो असली गोपाल था कि वो अब्दुल था जी, अब्दुल सनोप समद बजेड़ी गांव का रहने वाला, उसके बारे में। नाम अपना गलत क्यों बताया? ये जो सनवर मालिक था इसने बोले इसका नाम गोपाल है, हमें भी गोपाल ही लगा, मगर सच गोपाल है? बोला हाँ मैं तो गोपाल हूँ। अच्छा, फिर जो है ये मुझे इसकी बातों पे उर्दू ज़बान पे थोड़ा महसूस कर जा, तो मुझे कुछ महसूस हुआ, तो मैंने वो क्या नमाज वाज का वो थोड़ा वो भी महसूस करा मैं। अच्छा, पढ़ता था नमाज भी? हाँ जी, तो मुझे वहाँ थोड़ा डाउट है, मगर ये गोपाल नहीं है। फिर अब आप क्या चाहते हैं? न्याय मिले जी, मुकदमा सही तरीके से चले, और सही बात तो ये है जी, जो ये एक तरीके से तीर्थ यात्रा का मार्ग है, मुसलमानों की कोई इतनी बड़ी वो तो होती नहीं, पर चलो दुकान करके भी बैठे तो कम से कम अपनी पूरी पहचान आईडी सब कुछ लिखें। ग्राहक का एक अधिकार तो है जी कि हाँ जी, तो ग्राहक का अधिकार है कि वो किसी दुकान पे जा, वो देख के जाएगा भाई मैं तो फलाने की दुकान पे जाऊंगा। अब ये इस तरीके का भ्रम वाली स्थिति बना रहे हैं। अब एक छोटी सी चूक है कि जो शिव यात्रा में जल लेके जाएंगे, उसमें अगर हम प्याज का या लहसुन का भी इस्तेमाल कर ले तो कावड़ खंडित मानी जाती है। तो बताओ कि जो इतना पुण्य है, कई कई 100 किलोमीटर गंगोत्री से और कहाँ कहाँ तक जाते हैं, और वो पुण्य इस तरीके से तो धार्मिक भावनाओं को वहाँ तो होती होगी ना, प्याज लहसुन तो इस्तेमाल होता होगा? हाँ जी होता है। अब आपको वैसे मार पिटाई हुई तो खतरा तो आपको भी होगा? बिल्कुल लग रहा है जी, महसूस हो रहा है, क्योंकि इस बंदे का जो है अभी 1.5 साल पहले भी चली होटल पे, उसी होटल पे? हाँ जी, ये नहीं मुझे पता कि मामला क्या रहा क्या नहीं, लेकिन गोली चली, बाद में पता चला मुझे। और जी दूसरी बात, ये बंदा इसका बैकग्राउंड जो है पहले से ही
खतरनाक है। मीरापुर में इसने कोई होटल कर रखा था बसों का, वहाँ पे इसका लड़का खुद बता रहा, बोला हम तो गाय भैंस का जो है ना बस की बस लगा करी थी, हम तो प्यादे थे, ये वो फलान ढिगड़ा मगा यहाँ ना कर बैठी है गलती। मीरापुर में जो इसका होटल था, फिर दूसरी बदतमीजी अपने मुँह से इसने क्या बताई, बोले एक दिन मैं रात को बिल्कुल सड़क पे निकल गया, मुझे मीरापुर एसओ मिला, उसने मेरे से पूछा तू कौन है, मैंने कहा मैं मेंटल हूँ और कर ले जो करता है, मुझे 3 दिन बंद रख के छोड़ दिया था। तो इस तरीके की मेंटेलिटी का आदमी है, लेकिन कट्टर बहुत है। चाहते हैं कि आपको सुरक्षा मिले हाँ जी क्योंकि खतरा है आपको, जी सर। क्योंकि कहने की चोट बहुत ज़्यादा लगी। कहाँ चोट लगी आपको? चोट सर पूरा का पूरा शरीर ही मेरे से चला भी नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ जी, मेरी पसली में अभी मैं आप देख रहे थे ना, सच में बाइक रोड में 1-2 मिनट में चला जाता सर, बहुत दर्द है। अब ठीक ट्रीटमेंट हो जा। ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो ये थे धर्मेंद्र कुमार जी, जिनका कहना था कि अब इनके जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि मारपीटाई बहुत ज़्यादा हुई। और इस मामले पर ये बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए क्योंकि इनको भी धोखे में रखकर नौकरी पर रखा गया। तमाम जो लोग जाते थे उनको भी गलत आइडेंटिटी बताई जाती थी। तो ये जो चीज़ें थी कई सालों से चल रही थी। दीक्षा शर्मा के बारे में इनका कहना था कि वो सिर्फ मुखौटा है, असली शख्स और असली सच्चाई सनवर है। आप तमाम दोस्त क्या सोचते हैं जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि प्रशासन और सीएम योगी तक ये बात पहुंचे और वो इस पूरे जो विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाए। नमस्कार।